हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इविल वर्जन्स ऑफ फ्लैश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों कॉमिक्स और टीवी शोज के बारे में, और हम उनकी भी बात करेंगे जो फ्लैश से इंस्पायर होकर स्पीडस्टर्स बने बट बाद में जाके इविल हो गए। तो जिन लोगों ने फ्लैश नहीं देखा है वो जाओ जाके पहले फ्लैश देख लो, क्योंकि इस वीडियो में फ्लैश से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो जाओ जल्दी जाकर फ्लैश टीवी सीरीज देख लो अगर तुमने नहीं देखी है तो। और अगर तुमने फ्लैश टीवी सीरीज नहीं देखी है तो मैं सच बोल रहा हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे घर पे एनाबेल डॉल जरूर छोड़ के जाऊंगा। तो बिना एनाबेल डॉल को अपने घर बुलाए और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बिज़ारो फ्लैश। तो द स्टोरी इन दिस कॉमिक स्टार्ट्स विद बिज़ारो द थर्ड। तो जब बिज़ारो द थर्ड ब्लू सन के रेडिएशन से इन्फ्यूज हो जाता है, उसके पास एक यूनिक पावर आती है विच इज अपने जैसे डुप्लीकेट्स बनाने की। एंड वो अपनी इस पावर को यूज करता है जस्टिस लीग के मेंबर्स के डुप्लीकेट्स बनाने में, जिसमें से एक होता है बिज़ारो फ्लैश। बिज़ारो फ्लैश के पास कोई स्पीडस्टर एबिलिटीज या पावर्स नहीं है। उसके पास एक ड्यूरेबल फैट बॉडी है जो उसे किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट कर सकती है, चाहे वो अटैक कितना ही बड़ा हो, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही क्यों ना हो। और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। नंबर 9 स्लिपस्ट्रीम। तो स्लिपस्ट्रीम फर्स्ट अपीयर हुआ 2011 की बैड गर्ल वॉल्यूम 3 इशू नंबर 16 में। और इसका ओरिजिन कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि ये एक ज़ेन स्विफ्ट नाम का लड़का होता है जो कि एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट होता है। और एक दिन उसको एक मिस्टीरियस ईमेल मिलता है द क्लाइंट से, जो कि द रीपर्स नाम के ग्रुप का एक मेंबर होता है। और द रीपर्स नाम का जो ग्रुप होता है वो काफ़ी ईविल होता है। तो जेन को उनको ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलता है, और जब वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है तब जेन को एक सूट मिलता है, एक मेटल का सूट जो कि स्पीड फोर्स के अंदर टैप कर सकता है और किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन को एक स्पीडस्टर में कन्वर्ट कर सकता है। जेन के पास और तो कोई पावर्स नहीं है, बट उसका ये सूट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि उसके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि एक स्पीडस्टर कर सकता है। नंबर 8 जॉनी क्विक। तो जॉनी क्विक फ्लैश का एक बहुत ही ज़्यादा इविल वर्जन है, और वो इविल वर्जन अर्थ 3 से है। और इस अर्थ पर मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज आर डेड बिकॉज इस अर्थ पर नेचुरल लॉ काम नहीं करता है। यहाँ पर नेचुरल लॉ का वाइस वर्सा है, लाइक बैड पीपल ऑलवेज डिफीट गुड वंस। और इसलिए जॉनी क्विक ने ऑलरेडी इस अर्थ के फ्लैश को मार दिया है, और वो लोगों को भी मारता है, और वो भी जस्ट फॉर फन। बात करें जॉनी क्विक की एबिलिटीज और पावर्स की, तो उसकी पावर्स एग्जैक्टली सेम है एज दोज ऑफ फ्लैश, बट ही नोवेयर स्टैंड्स नियर द स्पीडस्टर जो नंबर 5 से नीचे फॉल करते हैं। नंबर 7 एडवर्ड क्लारिस। तो एडवर्ड क्लारिस या फिर द राइवल इविल फ्लैश है फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन से। भले ही वो बेरी का कोई वर्जन ना हो, बट अल्टीमेटली वो फ्लैश पॉइंट में एक लौता इविल स्पीडस्टर था असाइड फ्रॉम रिवर्स फ्लैश। इसकी स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और ये ऐसा दूसरा स्पीडस्टर था जो कि नेगेटिव स्पीड फोर्स या फिर करप्टेड स्पीड फोर्स का पार्ट रह चुका है, और इसकी स्पीड्स वॉली वेस्ट से भी ज़्यादा थी। और मैं जानता हूँ अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि इसकी स्पीड वॉली वेस्ट से ज़्यादा थी, क्योंकि फ्लैश पॉइंट में इसने वॉली वेस्ट को मार ही दिया था। नंबर 6 ट्रेजेक्ट्री। तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग अब सोच रहे होंगे कि ट्रेजेक्ट्री को क्यों मैंने ऐड किया है। तो ट्रेजेक्ट्री को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री ने अल्टीमेटली फ्लैश से ही इंस्पिरेशन ली थी, बट वो फ्लैश की तरह गुड ना बन के एक साइको विलन बन गई थी। और टू बी ऑनेस्ट ये वन ऑफ द फास्टेस्ट साइड कैरेक्टर्स थी इन द फ्लैश टीवी शो, और ये इवन फास्टर हो सकती थी अगर ये थोड़े टाइम और सरवाइव करती, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल थी। और ये वन ऑफ द ऐसी स्पीडस्टर थी जो कि बहुत कम टाइम में स्पीड यूज़ करना सीख गई थी। साथ ही साथ अगर ये थोड़े टाइम और सरवाइव करती तो इसका साइकोनेस लेवल रिवर्स फ्लैश से भी मैच कर सकता था। नंबर 5 रेड डेथ। तो रेड डेथ फ्लैश का एक इविल वर्जन है अर्थ 52 से, एंड सीरियसली ये वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड स्पीडस्टर्स है कॉमिक्स में। और अब ऐसे कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि रेड डेथ हमें जल्दी फ्लैश के टीवी शो में दिखने वाला है, और अगर इसे हम लाइव एक्शन में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि रेड डेथ एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, और अगर इसे लाइव एक्शन में ठीक से अडॉप्ट करा जाए तो इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे ही ये इतना पॉपुलर है, और कितना पॉपुलर होगा सोचो लाइव एक्शन में अगर आ गया तो। और साथ ही साथ रेड डेथ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट इविल वर्जन भी है फ्लैश का, और इसका मर्डरस इंटेंट इतना ज़्यादा एनहेंस्ड है कि जब ये किसी के पीछे पड़ जाता है तब जब तक ये उसको हरा ना दे या फिर जब तक ये उसे मार ना दे तब तक ये गिव अप नहीं करता है। नंबर 4 सैवेटार। तो नंबर 4 पे आता है सैवेटार जो इविल वर्जन है ऑफ फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर। तो सीजन 3 में इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बाद, इतना वेट करवाने के बाद वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ हु सैवेटार रियली इज।
और सैविटार वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इविल वर्जन है फ्लैश का, क्योंकि ये लिटरली एक गॉड है। मतलब ऐसा ये क्लेम करता था गॉड होने का, बट रियली इसकी स्पीड देख के और इसकी एबिलिटीज़ देख के हमें ये मानना पड़ेगा कि ये किसी गॉड से भी कम नहीं है, क्योंकि इसके पास जो आर्मर है वो किसी भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और पता चलती है सैविटार के बारे में कि सैविटार की जो लाइटनिंग है वो और स्पीडस्टर्स की तरह येलोइश ऑरेंज ही है। और जो लोग सोचते हैं कि सैविटार की लाइटनिंग वाइट है, वो वाइट नहीं है, वो उसके आर्मर से रिफ्लेक्ट होके वाइट निकलती है और इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि वो वाइट लाइटनिंग है, बट सैविटार की जो ट्रू लाइटनिंग है वो है येलोइश ऑरेंज। नंबर 3, जूम। तो जूम वन ऑफ द बैड एस विलन्स है जो फ्लैश में अभी तक हमें दिखाए गए हैं। जितने भी विलन्स दिखाए गए उनमें सबसे बैड एस है, और सीजन 2 में हमें पता चलता है कि वो अर्थ 2 का सबसे ईविल वर्जन है फ्लैश का, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन भी है और सबसे फास्टेस्ट स्पीडस्टर भी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि जूम इतना फास्ट क्यों है, तो जूम इतना फास्ट इसलिए है क्योंकि जूम के पास 3 टाइम्स स्पीड है एक नॉर्मल स्पीडस्टर से। मतलब जूम के पास पहले तो V9 की स्पीड है, उसके बाद जो उसका ओरिजिनल पॉइंट था जहां उसे स्पीड मिली थी, और उसके बाद उसकी जो सेल्यूलर डिसइंटीग्रेशन थी उसको रोकने के लिए उसने जो बेरी की स्पीड एब्जॉर्ब करी थी, मतलब बेरी की स्पीड जो अपने अंदर इंजेक्ट करी थी, उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। और अब जबकि हमें सीजन 8 के एपिसोड 6 के अंदर जूम का हिंट मिला है, तो जूम को अब वापस देखना बहुत ज़्यादा कूल रहेगा, क्योंकि अब जूम इतने टाइम बाद हमें दिखने वाला है और हो सकता है कि जूम की स्पीड्स और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो गई हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सीजन 2 में बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। नंबर 2, डार्क फ्लैश। तो सीजन 6 में अपनी स्पीड फोर्स की प्रॉब्लम्स के अलावा बेरी के पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उनमें से एक थी रैमजी को डिफीट करना, बट इंस्टेड बेरी भी रैमजी के वायरस से इन्फेक्ट हो गया और हमें मिला अर्थ प्राइम का इविल फ्लैश। इवन दो बेरी सिर्फ एक्ट कर रहा था इविल बनने की, बट स्टिल उसने वायरस स्प्रेड करने में रैमजी की हेल्प करी और साथ ही साथ स्पीड फोर्स को रिजेक्ट किया, जो कि वन ऑफ द मेन और मेजर रीजंस था कि स्पीड फोर्स आगे जाके स्पीड फोर्स की डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ उसने सिविलियंस को भी चोट पहुंचाई और आयरिस को भी बहुत सारी मीन चीज़ें कही, जो कि ऑफ कोर्स बेरी कभी नहीं कहता अगर वो होश में होता तो। और मैं पूरी तरह तो श्योर नहीं हूँ, बट बिहाइंड द सीन ज़रूर आयरिस ने बेरी को चप्पलें मारी। नंबर 1, रिवर्स फ्लैश। एवर्टन या फिर रिवर्स फ्लैश, तुम चाहो तो इसे कुछ भी बुला लो, लेकिन तुम इसे एक चीज़ नहीं बुला सकते और वो है अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बाय फार द मोस्ट इविल वर्जन है फ्लैश का जो हमें अभी तक शो पे दिखाए गए हैं। रिवर्स फ्लैश एक साइको स्पीडस्टर है जिसकी लाइफ वन एंड ओनली मिशन है बेरी की लाइफ को किसी भी तरह हेल बनाना। फर्स्ट ऑफ उसने बेरी की मॉम को मार दिया, फिर उसने बेरी की डॉटर नोरा को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया और उसे मैनिपुलेट किया, और जब उसे लगा कि वो बेरी को नहीं हरा सकता है तब उसने एक रिवर्स फ्लैश पॉइंट बनाई, एक ऑल्टरनेट फ्लैश पॉइंट जहां पर उसने बेरी की लाइफ स्टील कर ली। और हम चाहे कुछ भी कहें, बट रिवर्स फ्लैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इविल एंड वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट वर्जन ऑफ फ्लैश। और उसकी स्पीड का एग्जांपल हमें इसी चीज़ से मिल सकता है कि उसने फ्यूचर के अंदर सुपरमैन को हरा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरमैन स्लो है, इसका मतलब ये है कि रिवर्स फ्लैश से जस्ट थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ये मत बोलना कि यार तुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपने फैक्ट चेक करने की ज़रूरत। और ये चीज़ शो में ही मेंशन की गई है, और शो में ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करते ये लोग, जो कि सेंस नहीं बनाती है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए मुझे अपने फैक्ट्स चेक करने की नहीं, तुम्हें शो चेक करने की ज़रूरत। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है कि मोस्ट इविल वर्जन ऑफ फ्लैश कौन है तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से मोस्ट इविल वर्जन अभी तक रिवर्स फ्लैश और जूम रहे हैं, बट तुम्हारे हिसाब से अगर कोई और है तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और साथ ही साथ रीज़न भी लिख देना कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।